जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपीटीसी फार्मासिस्ट का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, ताकि जब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत न करके आए। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी औषधि प्रोटॉन पंप अवरोधक वर्ग में आती है? रेनिटिडिन, ओमेप्राजोल, डोमपेरिडोन, मेटाक्लोप्रामाइड। तो बताएंगे कि निम्न में से कौन सी औषधि प्रोटॉन पंप अवरोधक में आती है। याद रखेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सही उत्तर होगा ओमेप्राजोल, जो है पेट में अम्ल के स्राव को कम करने वाली प्रोटॉन पंप अवरोधक औषधि है। तो सही उत्तर हो जाएगा ओमेप्राजोल। याद रखेंगे निम्न में से कौन सी औषधि प्रोटॉन पंप अवरोधक वर्ग में आती है? तो ओमेप्राजोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, फार्मेसी अधिनियम 1948 के अनुसार फार्मासिस्ट का पंजीकरण किस संस्था द्वारा किया जाता है? भारतीय चिकित्सा परिषद, राज्य फार्मेसी परिषद, स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर भारतीय औषधि परिषद? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य फार्मेसी परिषद। क्या हो जाएगा? तो राज्य फार्मेसी परिषद सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी औषधि बीटा ब्लॉकर वर्ग की है? एटोनोलोल, एम्लोडिफिन, निफेडिफिन या फिर कैप्टोप्रिल? तो निम्न में से कौन सी औषधि बीटा ब्लॉकर वर्ग की है? बीटा ब्लॉकर वर्ग की औषधि पूछी गई है। याद रखेंगे एटेनोलोल की बात जब करेंगे तो हृदय की धड़कन और रक्तचाप को कम करने वाली बीटा ब्लॉकर औषधि है। तो कौन सी हो जाएगी? तो एटेनोलोल हो जाएगा। क्या? तो एटेनोलोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर में लाल रक्त कणों, जिसको आप कहते हैं आरबीसी, का औसत जीवन काल कितना होता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या फिर 150 दिन? तो मानव शरीर में लाल रक्त कणों का औसत जीवन काल कितना होता है बताएंगे। याद रखेंगे लाल रक्त का जो जीवन काल होता है लगभग 120 दिन। कितना? तो 120 दिन लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखेंगे। आपको बताना है कमेंट में कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। देखते हैं किस किस को पता है, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। निम्न में से कौन सी औषधि लूप मूत्र वर्धक है? क्या पूछा गया है? तो लूप मूत्र वर्धक है। फ्यूरोसेमाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। क्या पूछा गया? तो हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, एम्प्लोडिविन। तो निम्न में से कौन सी औषधि जो है ये लूप मूत्र वर्धक है बताएंगे आप। क्या होगा? निम्न में से कौन सी औषधि लूप मूत्र वर्धक है? तो बात जब होगी फ्यूरोसेमाइड की, किसकी? तो फ्यूरोसेमाइड एक शक्तिशाली मूत्रवर्धक औषधि है जो शरीर से अतिरिक्त जल और लवण को बाहर करती है। क्या करती है? तो शरीर से अतिरिक्त जल और लवण को बाहर करती है। तो ये शक्तिशाली मूत्रवर्धक औषधि है। कौन सी? तो फ्यूरोसेमाइड। याद रखेंगे कौन सी हो जाएगी? तो फ्यूरोसेमाइड राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सी औषधि एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है? जेटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन या फिर क्या पूछा गया? तो क्लोरामेफेनिकॉल। तो बताएंगे कि निम्न में से कौन सी औषधि एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। जल्दी से कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए। तो जेटामाइसिन की बात करेंगे। क्या? तो जेटामाइसिन की बात करेंगे तो एक शक्तिशाली एमोग्लाइकोसाइड वर्ग का एंटीबायोटिक है। क्या हो जाएगा? तो जेटामाइसिन राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में औषधियों की गुणवत्ता और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकरण कौन सा है? अगर आप डेली प्रैक्टिस चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना है कि सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपका सपोर्ट मिला तो हम आपके एग्जाम तक निश्चित ही संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। भारत में औषधियों की गुणवत्ता और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकरण कौन सा है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, औषधि नियंत्रक महानियंत्रक, भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान? बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो राइट आंसर इसका होने वाला है औषधि नियंत्रक महानियंत्रक भारत हो जाएगा राइट आंसर, याद रखेंगे। वी ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, वेरी फेरी। विटामिन B12 पूछा गया है क्या? तो विटामिन B12 पूछा गया है, जरूर याद रखेंगे। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? बात जब होगी विटामिन B12 की कमी से लाल रक्त कण असामान्य रूप से बड़े हो जाते हैं, क्या होता है? तो विटामिन B12 की कमी से लाल रक्त कण जो है असामान्य रूप से बड़े हो जाते हैं, जिससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी औषधि मधुमेह जिसको कहते हैं डायबिटीज के उपचार में प्रयोग की जाती है? मेटफॉर्मिन, एस्प्रिन, मॉर्फिन, क्लोराम, फेनिकॉल। तो बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सी औषधि मधुमेह डायबिटीज की उपचार में प्रयोग की जाती है? क्या होगा राइट आंसर? तो बात जब होगी मेटफॉर्मिन की, किसकी? तो मेटफॉर्मिन टाइप 2 मधुमेह के उपचार में प्रयुक्त प्रमुख औषधि है। क्या हो जाएगा? तो मेटफॉर्मिन राइट आंसर होगा। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम कब लागू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा कब? तो 1940 में। कब? तो 1940 सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सी औषधि कैल्शियम चैनल अवरोधक है? क्या है? तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसको आप कहेंगे एम्प्लोडिफिन, एटेनोलोल, एनालाप्रिल, लूसार्टन। तो निम्न में से कौन सी औषधि कैल्शियम चैनल अवरोधक है? कैल्शियम चैनल अवरोधक हो जाएगा एम्प्लोडिफिन। क्या? तो एम्प्लोडिफिन रक्तचाप को कम करने वाली कैल्शियम चैनल अवरोधक है। क्या हो जाएगा? तो एम्प्लोडिफिन राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन वर्ग का है? डॉक्सीसाइक्लिन, जेटामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन। तो निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन वर्ग का है? निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन वर्ग का है? तो याद रखेंगे सही उत्तर होगा क्या? तो डॉक्सीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन वर्ग का एंटीबायोटिक है। क्या हो जाएगा? तो डॉक्सीसाइक्लिन। क्या होगा राइट आंसर? तो डॉक्सीसाइक्लिन हो जाएगा। आप में से बहुत से साथी जो अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया, यार आप लोग लाइक जरूर करें, काफी मेहनत लगती है तो सपोर्ट आपका भी बनता है। अगला है, निम्न में से कौन सी औषधि एंटीहिस्टामिन के रूप में प्रयुक्त होती है? सेटेरिजिन, पैरासीटामोल, मेटफॉर्मिन, क्लोरोक्विन। तो निम्न में से कौन सी औषधि एंटीहिस्टामिन के रूप में प्रयोग होती है? किस रूप में? तो एंटीहिस्टामिन के रूप में प्रयोग होती है सेटेरिजिन। क्या हो जाएगा? तो सेटेरिजिन याद रखेंगे। सेटेरिजिन की बात करेंगे तो एलर्जी के लक्षणों को कम करने वाली एंटीहिस्टामिन औषधि है। क्या हो जाएगा? तो सेटेरिजिन जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हार्मोन बनाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, पाचन करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य पूछा गया है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसका? तो हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला है, निम्न में से कौन सी औषधि एंटी मलेरियल है? क्लोरोक्विन, मेटफॉर्मिन, एटोनोलोल, एम्प्लोडिफिन। निम्न में से कौन सी औषधि एंटी मलेरियल है? निम्न में से कौन सी औषधि एंटी क्या है? तो मलेरियल है। तो क्लोरोक्विन की बात करेंगे। किसकी? तो क्लोरोक्विन के उपचार में प्रयुक्त औषधि कौन सी है? तो ये जो हो जाएगा एंटी मलेरियल किसकी है? तो क्लोरोक्विन हो जाएगा। इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? रक्तचाप बढ़ाना, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम करना, पाचन क्रिया बढ़ाना, या फिर शरीर का तापमान बढ़ाना। तो इंसुलिन का मुख्य कार्य पूछा गया है। इंसुलिन का जो मुख्य कार्य हो जाएगा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम करना। इंसुलिन का मुख्य कार्य है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम करना। निम्न में से कौन सी औषधि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है? पूछा गया है आइबुप्रोफेन, एमोक्सिसिलिन, क्लोरोक्विन, मेटफॉर्मिन। तो निम्न में से कौन सी औषधि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा क्या? तो आइबुप्रोफेन हो जाएगा। क्या? तो आइबुप्रोफेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी दवा ओपियोइड क्या है? तो एनाल्जेसिक है। निम्न में से कौन सी दवा ओपियोइड एनाल्जेसिक है? मॉर्फिन, पैरासीटामोल, एस्प्रिन, डाइक्लोफेनाक। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा मॉर्फिन। क्या होगा?
तो सही उत्तर होगा मार्फिन। मार्फिन एक शक्तिशाली दर्द निवारक ओपियाइड औषधि है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, निम्न से कौन सी औषधि एंटी फंगल है? फ्लूकोनाजोल, एमॉक्सिसिलिन, क्लोरोक्विन, मेटफॉर्मिन। निम्न से कौन सी औषधि एंटी फंगल है? तो एंटी फंगल हो जाएगा फ्लूकोनाजोल। क्या? तो फ्लूकोनाजोल फंगल संक्रमण के उपचार में प्रयोग हो जाता है, तो एंटी फंगल है फ्लूकोनाजोल। नेक्स्ट है, भारत में औषधियों के निर्माण और बिक्री को नियंत्रित करने वाला मुख्य अधिनियम कौन सा है? तो ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना याद रखिएगा, बहुत ही फायदा यहां से होगा, अंत तक काम आने वाला चैनल है, निश्चित ही सफलता मिलेगी आपको। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। भारत में औषधियों के निर्माण और बिक्री को नियंत्रित करने वाला मुख्य अधिनियम कौन सा है? भारत में औषधियों के निर्माण और बिक्री को नियंत्रित करने वाला मुख्य अधिनियम कौन सा है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर बताइए कि क्या होगा, क्या पूछा गया है? तो भारत में औषधियों के निर्माण और बिक्री को नियंत्रित करने वाला मुख्य अधिनियम कौन सा है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे, सही उत्तर होगा क्या? तो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 हो जाएगा। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940। निम्न से कौन सी औषधि एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर अवरोधक वर्ग में आती है? लार्सार्टन, एनालोप्रिल, एटनोलोल, एम्प्लोडेफिन। तो निम्न से कौन सी औषधि एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर अवरोधक वर्ग में आती है? याद रखेंगे, सही उत्तर होगा लॉसार्टन हो जाएगा। क्या? तो लॉसार्टन इसका राइट आंसर होगा। निम्न से किस दवा का उपयोग क्षय रोग टीबी के उपचार में किया जाता है? आइसोनिजाइड, क्लोरोक्विन, मेटफॉर्मिन, एस्पिरिन। तो निम्न से कौन सी दवा का उपयोग क्षय रोग के उपचार में किया जाता है? क्षय रोग के उपचार में किया जाता है किसका? तो किसका किया जाएगा? तो आइसोनियाजिड हो जाएगा। क्षय रोग के उपचार में प्रयुक्त प्रमुख एंटी ट्यूबरकुलर दवा है कौन सी? तो आइसोनियाजिड हो जाएगा। क्या? तो आइसोनियाजिड। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा एंटीबायोटिक मैक्रोलाइड वर्ग का है? एरिथ्रोमाइसिन, जेटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एमॉक्सिसिलिन। तो निम्न से कौन सा एंटीबायोटिक मैक्रोलाइड है? निम्न से कौन सा एंटीबायोटिक मैक्रोलाइड है? तो एरिथ्रोमाइसिन हो जाएगा। क्या? तो एरिथ्रोमाइसिन सही उत्तर होगा। क्या होगा? तो एरिथ्रोमाइसिन यहां पर राइट आंसर होने वाला है। निम्न से कौन सी औषधि सल्फोनाइल यूरिया वर्ग में आती है? ग्लाइवेनक्लामाइड, मेटफॉर्मिन, इंसुलिन या फिर पायोग्लिटाजोन। बताएंगे क्या होगा? निम्न से कौन सी औषधि सल्फोनाइल यूरिया वर्ग में आती है? सल्फोनाइल यूरिया वर्ग में हो जाएगा ग्लाइवेनक्लामाइड। क्या? तो ग्लाइवेनक्लामाइड यहां पर राइट आंसर होगा, जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। निम्न से कौन सा टीका बीसीजी किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? पोलियो, क्षय रोग, टाइफाइड या फिर खसरा। बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा टीका बीसीजी किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? तो बीसीजी आसान प्रश्न है, कोई गलती नहीं करेगा। बीसीजी दिया जाता है क्षय रोग के बचाव के लिए। किसके? तो क्षय से। निम्न में से कौन सी औषधि एंटी कागुलेंट है? हेपारिन, पैरासीटामोल, क्लोरोक्विन, एम्प्लोडेफिन। तो निम्न से कौन सी औषधि एंटी कागुलेंट है? क्या? तो निम्न से कौन सी औषधि एंटी कागुलेंट है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हेपारिन। क्या होगा? तो हेपारिन राइट आंसर होगा। हेपारिन रक्त का थक्का बढ़ने से रोकने वाली औषधि है, तो हेपारिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948, 1954, 1965 या फिर 1975 में? तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1948 में। कब? तो याद रखेंगे, राइट आंसर 1948 हो जाएगा। निम्न में से कौन सी औषधि एंटी एपिलेप्टिक मृगी के उपचार में प्रयुक्त होती है? फिनाइटोन, क्लोरोक्विन, मेटफॉर्मिन, एमॉक्सिसिलिन। तो निम्न में से कौन सी औषधि एंटी एपिलेप्टिक मृगी के उपचार में प्रयुक्त होती है? तो मृगी के उपचार में प्रयुक्त होती है कौन सी औषधि? तो याद रखेंगे, फिनाइटोइन हो जाएगा। क्या? तो फिनाइटोइन हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो निम्न में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? निम्न में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और रिकेट्स रोग हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और रिकेट्स रोग हो जाता है। तो क्या होगा? विटामिन डी। ए से रतौंधी, बी से वेरी वेरी और सी से स्कर्वी,
तो याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। निम्न में से कौन सी औषधि एंटीसाइकोटिक है? बात करेंगे क्लोरप्रोमाजिन, पैरासीटामोल, एस्पिरिन, मेटफॉर्मिन। निम्न में से कौन सी औषधि एंटीसाइकोटिक है? क्या है? तो एंटीसाइकोटिक है। कौन सी औषधि है एंटीसाइकोटिक? तो याद रखेंगे जो राइट आंसर होने वाला है ये क्लोरप्रोमाजिन हो जाएगा। क्या? तो क्लोरप्रोमाजिन की बात करेंगे तो मानसिक विकारों के उपचार में प्रयुक्त एंटीसाइकोटिक औषधि है। क्या हो जाएगा? तो क्लोरप्रोमाजिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी औषधि बेंजाडाइजेपिन वर्ग में आती है? डाइजेपाम, पैरासीटामोल, एमॉक्सिसिलिन, क्लोरोक्विन। निम्न में से कौन सी औषधि बेंजाडाइजेपिन वर्ग में आती है? क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर होने वाला है डाइजेपाम। क्या? तो डाइजेपाम राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी औषधि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, एमॉक्सिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा एमॉक्सिसिलिन। क्या? तो एमॉक्सिसिलिन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी औषधि एंटी हाइपरटेंसिव उच्च रक्तचाप कम करने वाली है? कैप्टोप्रिल, पैरासीटामोल, क्लोरोक्विन, एमॉक्सिसिलिन। निम्न में से कौन सी औषधि एंटी हाइपरटेंसिव यानी कि उच्च रक्तचाप करने क्या हुआ? तो उच्च रक्तचाप कम करने वाली क्या है? तो दवा है। बताएंगे क्या? कैप्टोप्रिल, पैरासीटामोल, क्लोरोक्विन, एमॉक्सिसिलिन। जल्दी से कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए कि क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो राइट आंसर होगा ये कैप्टोप्रिल होगा। क्या होगा? तो कैप्टोप्रिल होगा। कैप्टोप्रिल की बात करेंगे तो कैप्टोप्रिल जो उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है, क्या करता है? तो उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है। याद रखेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है? क्या? तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन जो है नियंत्रिथ करता है? थायरॉक्सिन, पैराथार्मोन, इंसुलिन, एड्रेनालिन। जल्दी से कमेंट करेंगे और राइट आंसर बताएंगे कि निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन सा? तो पैरा क्या हो जाएगा? तो पैराथार्मोन हो जाएगा। पैराथायरॉइड ग्रंथि से निकलने वाला पैराथार्मोन रक्त में कैल्शियम का स्तर नियंत्रित करता है। क्या हो जाएगा? तो पैराथार्मोन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी औषधि एंटी ट्यूबरकुलर है? रिफैम्पसिन, एस्पिरिन, मेटफॉर्मिन, एटनोलोल। निम्न में से कौन सी औषधि एंटी ट्यूबरकुलर है? तो एंटी ट्यूबरकुलर हो जाएगा रिफैम्पसिन। क्या? तो रिफैम्पसिन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी औषधि एंटी डिप्रेसेंट है? इमिप्रोमिन, पैरासीटामोल, क्लोरोक्विन, एमॉक्सिसिलिन। तो निम्न में से कौन सी औषधि एंटी डिप्रेसेंट है? एंटी डिप्रेसेंट पूछा गया है। राइट आंसर होगा इमिप्रोपिन। क्या? तो इमिप्रोपिन सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में स्वायत्त रक्तकण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, रोगों से रक्षा करना, हार्मोन बनाना, पाचन क्रिया करना। तो मानव शरीर में जो डब्ल्यूबीसी का कार्य है आप सभी को पता हो क्योंकि आसान है, गलती कोई भी नहीं करेगा। क्या करता है? तो रोगों से रक्षा करना। श्वेत रक्तकण शरीर को संक्रमण और रोगों से बचाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये रोगों से रक्षा करना हो जाएगा। निम्न में से कौन सी औषधि एंटी फंगल वर्ग की है? एम्फोटेरिसिन वी, एमॉक्सिसिलिन, क्लोरोक्विन, पैरासीटामोल। तो निम्न में से कौन सी औषधि एंटी फंगल वर्ग की है? निम्न में से कौन सी औषधि एंटी फंगल वर्ग की है? तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा एम्फोटेरिसिन हो जाएगा। एम्फोटेरिसिन भी गंभीर फंगल संक्रमण में उपयोग की जाने वाली दवा है। क्या हो जाएगा? तो एम्फोटेरिसिन वी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा टीका पोलियो रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी, एमएमआर। पोलियो रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? कौन सा दिया जाता है? तो ओपीवी हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होगा ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या हो जाएगा? तो ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी औषधि एनाल्जेसिक यानी कि दर्द निवारक है? डाइक्लोफेनाक, मेटफॉर्मिन, क्लोरोक्विन, एमॉक्सिसिलिन। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा डाइक्लोफेनाक। क्या? तो डाइक्लोफेनाक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी औषधि प्रोटॉन पंप अवरोधक वर्ग की है? प्रोटॉन पंप अवरोधक जो औषधि हो जाएगा ये ओमप्राजोल हो जाएगा। तो ओमप्राजोल हो जाएगा। निम्न से कौन सी औषधि सल्फो
क्या तो सल्फोनामाइड वर्ग की है, तो सल्फोनामाइड वर्ग की जो औषधि है ये क्या हो जाएगा, तो सल्फाडाइजीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सी औषधि कैल्शियम चैनल अवरोधक है, तो कैल्शियम चैनल अवरोधक कौन सी औषधि हो जाएगा, तो याद रखेंगे ये क्या होगा, तो वेरामाफिल होगा, क्या तो वेरापामिल हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, एड्रेनालिन, इंसुलिन, ग्लूकागन या फिर थायरॉक्सिन, तो निम्न से कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है कौन सा हार्मोन, तो इंसुलिन हो जाएगा। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। अगला है, निम्न से कौन सी औषधि एंटीप्लेटलेट के रूप में प्रयोग की जाती है, एस्प्रिन, मेटफॉर्मिन, क्लोरोक्विन, एमॉक्सिसिलिन, निम्न में से कौन सी औषधि एंटीप्लेटलेट के रूप में प्रयोग की जाती है, एंटीप्लेटलेट के रूप में प्रयोग की जाती है किसका, तो एस्प्रिन का, किसका, तो एस्प्रिन राइट आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेप्स, फीमर, टिबिया या फिर ह्यूमरस, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स हो जाएगा। स्टेप्स जो है ये कान में पाए जाने वाली मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो स्टेप्स राइट आंसर होगा। निम्न से कौन सी औषधि एंटी हाइपर लिपिडेमिक है, कौन सी हो जाएगी बताएंगे कि इनमें से कौन सी औषधि एंटी हाइपर लिपिडेमिक है, तो राइट आंसर इसका होने वाला है, क्या होने वाला है, तो राइट आंसर होगा एंटी क्या, तो एटोरवास्टेटिन हो जाएगा। निम्न से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है, ए, सी, डी या फिर के, पता है आसान प्रश्न कई बार हमने बताया है। तो विटामिन के की बात करेंगे तो ये थक्के बनाने की प्रक्रिया में सहायक होता है, विटामिन के थक्के बनाने की प्रक्रिया में सहायक होता है। सेकंड लास्ट प्रश्न आज का है, तो आप में से जिन्होंने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। निम्न से कौन सी औषधि एंटीहिस्टामिन है, निम्न से कौन सी औषधि एंटीहिस्टामिन है, तो एंटीहिस्टामिन है क्लोरोफिना, क्या तो क्लोरोफेनिरामिन हो जाएगा। नेक्स्ट है, फार्मेसी अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ, प्रश्न हमने करवाया है आपको, अगर पिछली वीडियो देखा होगा तो निश्चित ही आपको याद होगा, ये हो जाएगा 1948 में। कब, तो 1948। दोस्तों कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और जो भी आपके दोस्त हैं उनको ये वीडियो निश्चित ही शेयर करना है, ताकि हमें भी हेल्प मिले और आपको भी हेल्प मिले। तो वीडियो को लाइक करना। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।